हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलोइंग को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है, रशिया यूक्रेन की बहुत ही बड़ी जंग लगी हुई है इस वक्त, और यूक्रेन ने पीएम मोदी से हेल्प मांगी है अगेंस्ट रशिया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अजय जयशंकर जी की बात हुई है उनके यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से, शायद उन्हें नहीं मांगी हो, या ऐसा भी हो सकता है, या उनके पीएम ने खुद मांगी हो। अब देखते हैं वीडियो क्या हुआ है तो क्या नहीं, तो कानून करते हैं स्टार्ट। बहुत हालात ख़राब हैं यार। आज के समय यूक्रेन के युद्ध में जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स चल रही है उसमें भारत का इतना सेंट्रल रोल रहेगा शायद आपको भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। ये देखा है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने भारत को कॉल किए। उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, इन्होंने कॉल किया है भारत के प्रधानमंत्री को। अच्छा। और यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट करी है बातचीत के बारे में। ये यहाँ पर कह रहे हैं, बाय द वे ये ट्विटर अकाउंट है ऑफ व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पोक विद इंडियन प्राइम मिनिस्टर, इन्फॉर्म्ड द कोर्स ऑफ यूक्रेन रिपल्सिंग रशियन अग्रेशन। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्होंने पीएम मोदी से बात करके बताया कि इनके हिसाब से अभी यूक्रेनियन फोर्सेस रशियन फोर्सेस से लड़ रही है और इनको जवाब दे रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, और कुछ हद तक मैं कहूँगा ये ठीक भी कह रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, यूक्रेन का क्लेम है कि अभी तक ये 3000 रशियन सोल्जर्स को मार चुके हैं, कई रशियन टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, कई रशियन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। मगर इनके लिए प्रॉब्लम अभी ये है कि पुतिन अपनी सारी सेना एक साथ नहीं भेज रहे। अभी बस ये फर्स्ट वेव है, जो सेकेंड वेव है रशिया के असॉल्ट की, ये मेरे ख्याल से कुछ दिन बाद स्टार्ट होगी। तो उसको यूक्रेन झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा वो देखना होगा, क्योंकि वहां पर रशिया बहुत ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स यूज़ करने वाला है। तो खैर ये लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इनके देश में अभी भी 1 लाख इन्वेडर्स आ चुके हैं, मतलब कि 1 लाख रशियन सैनिक आज के समय यूक्रेन के अंदर आ चुके हैं। आगे ये ऐड करते हैं कि उन्होंने पीएम मोदी को ये भी कहा कि अब इनकी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जहां पर लोग रहते हैं वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हो रहा है, और जो रिसेंटली हुआ भी है। अब बात मिलिट्री बेसिस तक नहीं रही, जो मैंने आपको बताया था कि सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ना गलत है यार, रशिया बहुत गलत कर रहा है। तो अब हो भी रहा है, कई रॉकेट्स मोस्ट प्रोबेबली मिसफायर हो रहे हैं, और अब सीधा रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है इनको हिट किया जा रहा है। तो जेलेंस्की ने सीधा यहाँ पर ये कहा, मैंने पीएम मोदी को ये कहा है कि हमको सपोर्ट दो। यूनाइटेड नेशंस में ओवरऑल इन्होंने सपोर्ट मांगी है इंडिया की, और यहाँ पर ये कहा कि चलिए मिलकर जो अग्रेसर है, यहाँ पर अग्रेसर मतलब कि रशिया, इसको रोकते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर पीएम मोदी ने इनको आपकी बात से चलिए करते हैं ये सब, नहीं तो लिखा होता कि पीएम मोदी अग्रीड विद मी। इन्होंने यहाँ पर यही कहा है कि ये बातें मैंने पीएम मोदी के सामने रखी हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बोल दूं कि दुनिया भर में जेलेंस्की ने इज्जत कमाई है। आज के समय एक बहुत ही प्राउड और ब्रेव लीडर की तरह ये लीड कर रहे हैं अपने देश को। इनको पता है कि इवेंचुअली इनकी हार होनी है, रशिया को ये कुछ हद तक नुकसान पहुंचा देंगे, मगर इवेंचुअली रशियन फोर्सेस इतनी ताकतवर है कि यूक्रेनियन फोर्सेस हार जाएंगी, और फिर हो सकता है कि जब जेलेंस्की को रशियन सोल्जर्स पकड़ लेंगे तो इनके साथ बहुत ही बुरा हाल भी हो। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। मगर इस सब के बावजूद जेलेंस्की भाग नहीं रहे, ये आज भी कीव में ही है, यूक्रेन में ही है। यूएस ने इनको ऑप्शन दी कि चलिए हम आपको निकालते हैं, क्योंकि आप रशिया के लिए हाई वैल्यू टारगेट हैं। जैसे ही यूक्रेन में ये न्यूज़ फैल गई कि जेलेंस्की मर चुके हैं, सबका मोराल डाउन हो जाएगा। सारे जो सोल्जर्स हैं यूक्रेन के ये भी कहेंगे कि अब क्या लड़ना, प्रेसिडेंट को ही मार दिया इन्होंने यहाँ पर। तो जेलेंस्की ने इसके जवाब में यहाँ पर ये कहा कि लड़ाई कहाँ पे हो रही है, यूक्रेन में, मैं भी यूक्रेन में ही रहूंगा। आई नीड एम्यूनेशन, अगर मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो गोलियां भेजो, वेपन्स भेजो, मुझे राइड की आवश्यकता नहीं है। और बिल्कुल इस स्टेटमेंट के बाद देखा गया है कि जो बाइडेन ने $600 मिलियन की असिस्टेंस अनाउंस करी है यूक्रेन के लिए। उसके अलावा जो बाइडेन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि $6 बिलियन की असिस्टेंस देंगे ये यूक्रेन को, और वेपन्स भी प्रोवाइड करेंगे। हालांकि मैं यहाँ पर ये कहूँगा, स्लीपी जो थोड़े से यहाँ पर लेट हो गए। यूजुअली मैं स्लीपी जो बोलता नहीं हूँ, मगर यहाँ पे बोलना पड़ेगा कि अब जाके जब 1 लाख रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में आ चुके हैं, अब आप इनको 600 मिलियन और जो वेपनरी देंगे, इसका ये लोग यूज भी कब कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट भी कब कर पाएंगे। खैर यूएसए अपने स्टेप्स यहाँ पर चल रहा है ना। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि जेलेंस्की भारत से चाहते क्या है। अब वोटिंग हो तो गई यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, अब इसके बाद क्या होगा, जेलेंस्की की क्या यहाँ पर इच्छा है, डिस्कस करेंगे। काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन अभी यहाँ पर ये है कि कोबरा वॉरियर एयर एक्सरसाइज, ये अभी रिसेंटली कुछ ही मिनट्स पहले काफी न्यूज में आ चुकी है, इस पर काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। भारत ने यहाँ पर अनाउंस कर दिया था कि हम लोग पुल आउट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज से यूक्रेन के इशू को लेकर।
आपको ये बताना है कि कौन सा देश होस्ट कर रहा था इस युद्ध अभ्यास को, भारत खुद, जापान, यूके या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से बात करी है तो उन्होंने प्राइमरली एक मुद्दा सबसे पहले उठाया है, वो है इंडियन स्टूडेंट्स इन यूक्रेन। और यूक्रेन को पता है कि इंडिया की जो मेन आज के समय कंसर्न है यूक्रेन को लेकर, वो है इंडिया के स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में फंस चुके हैं। करीब 18 से लेकर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं यूक्रेन में, इनको निकालने का प्रयास आज के समय किया जा रहा है। अब इस दौरान मुझे बहुत ही अजीब लगा वैसे देखकर, यूक्रेन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इन्होंने भारत को देखकर ये कह दिया कि आपको तो चिंता होनी चाहिए कि आपके नेशनल्स के साथ क्या होगा यूक्रेन में, आप रशिया के समर्थन में वोटिंग क्यों कर रहे हो, आपको तो यस वोट करना चाहिए था कि हाँ रशिया गलत कर रहा है, आपने एब्सटेन क्यों किया। मैं चाहता हूं जो ये इनकी लाइन है ये आप सुने। The safety of your nationals right now in Ukraine, that you should be the first to vote to stop the war, to save your nationals in Ukraine, and not to बात इसकी भी ठीक है भाई, आपको रशिया के खिलाफ वोट देना चाहिए, लेकिन यार रशिया से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया क्या करे? बहुत ही अजीब तरीके से उन्होंने यहाँ पर बात करी इंडिया के एम्बेसडर से टू द यूनाइटेड नेशन। इन्होंने यहाँ पर बार बार ये कहा कि आपकी नेशनल्स की सेफ्टी, आपको तो यहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था। इसको लेकर ऑनलाइन कई लोग आपत्ति भी जता रहे हैं कि ऑलमोस्ट एक जो टोन थी ऐसे लग रहा था कि ये इंडिया को कह रहे थे कि अनलेस यू डू दिस वी वोंट डू दिस। तो इंडिया के लिए डेफिनेटली आज के समय सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हम बाहर निकालें। इसके लिए हम एयर इंडिया की जो फ्लाइट है B787 इसका यूज़ कर रहे हैं। और बीच में ये फोटो बहुत ज़रा वायरल हो गई थी, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये यूक्रेन है, ये रशिया है। दुनिया भर की जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है इन्होंने ये पूरा एरिया क्लियर कर दिया है, क्योंकि कोई भी कमर्शियल फ्लाइट यहाँ पर जाना नहीं चाहती। कहीं से कोई रॉकेट लॉन्चर उड़ गया, कोई मिसाइल उड़ गया, तो यहाँ पर वो कमर्शियल फ्लाइट क्रैश भी कर सकती है। मगर देखिए बीच में कौन आ रहा है, एयर इंडिया। और एयर इंडिया ऑब्वियसली यूक्रेन में यहाँ पर लैंड नहीं करेगी। एयर इंडिया की फ्लाइट्स आज के समय लैंड कर रही है रोमेनिया में, उसके अलावा हंगरी में, जो यूक्रेन के बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि इंडियन स्टूडेंट्स को यूक्रेन से बॉर्डर के जरिए पहले हम लेके जाए हंगरी में, उसके अलावा पोलैंड, वेरियस कंट्रीज में, और फिर वहां से एयर इंडिया एयरलिफ्ट कर लेगी इन स्टूडेंट्स को बैक होम टू इंडिया। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि करीब 500 के आसपास स्टूडेंट्स को हम इवैक्यूएट कर चुके हैं। धीरे धीरे जो ये नंबर है और बढ़ेगा। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे पीएम मोदी ने कहा कि हमारी डीप कंसर्न है फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडियन सिटीजन्स इन यूक्रेन। आगे इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि हम लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध में विराम लगना चाहिए। युद्ध ठीक आंसर नहीं है, यहाँ पर हमको डिप्लोमेसी में सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। यहाँ पर आप पूछेंगे मगर ज़ेलेंस्की भारत का सपोर्ट कहाँ पे चाहता है, किस एस्पेक्ट में इंडिया अब जाके हेल्प कर सकता है यूक्रेन की। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में सबसे बड़ा वोट होने वाला है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली वोट हुआ, आप सबको पता होगा। चाइना, इंडिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने एब्सटेन कर दिया, ना यस वोट किया ना नो वोट किया। यस वोट करते तो रशिया के अगेंस्ट जाता, नो वोट करते तो रशिया के समर्थन में जाता। तो इन दी एंड इस रेजोल्यूशन का हुआ क्या, रशिया ने खुद वीटो से रेजोल्यूशन किल कर दिया। मगर अब जो वोटिंग होने जा रही है ये होगी यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में। सिक्योरिटी काउंसिल में तो आपको पता होगा सिर्फ 15 मेंबर होते हैं, वहां पे वीटो का सिस्टम भी होता है। जनरल असेंबली में है टोटल 193 मेंबर, नो वीटो, सबकी आवाज सुनी जाएगी। अब सब लोग वोट करेंगे, जापान, पाकिस्तान। मुझे ये भी देखना है यहाँ पर कि पाकिस्तान कैसे वोट करता है। क्या पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एब्सटेन करेगा या फिर ये लोग रशिया का समर्थन करेंगे, रशिया के अगेंस्ट जाएंगे, देखना होगा। मगर अब हर देश के लिए असली डिप्लोमेटिक अग्नि परीक्षा होगी कि क्या आप यूएस के साथ खड़े हैं या फिर आप रशिया के साथ खड़े हैं। जो प्रेशर अभी तक सिर्फ इंडिया फेस कर रहा था, इंडिया चाइना फेस कर रहे थे, अब ये फेस ऑलमोस्ट दुनिया का हर मेजर कंट्री फेस करने वाला है। और जो ये रेजोल्यूशन तैयार किया जा रहा है ये तैयार कर रहा है यूरोपियन यूनियन। और इन लोगों ने यहाँ पर ये कहा है कि इस रेजोल्यूशन में ये लोग ये लिखेंगे कि अभी के अभी रशिया की आर्मी को वापस जाना चाहिए अपने देश में, यूक्रेन की इन्वेजन इनको करनी चाहिए बंद। नाउ यहाँ पर आप पूछेंगे अगर ये 193 कंट्रीज है, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग रशिया के अगेंस्ट वोट कर दिया यहाँ पर 175 कंट्रीज ने, तो उस केस में क्या होगा। देखिए उस केस में रशिया पर कोई पाबंदी नहीं होगी कि आपको फॉलो करना है रेजोल्यूशन। रशिया आराम से कह सकता है कि हम इस रेजोल्यूशन को रिजेक्ट करते हैं,
जनरल असेंबली में कोई बाइंडिंग पावर नहीं होती। इंटरनेशनल प्रेशर इससे ठीक ठाक पड़ेगा, रशिया पर बिल्कुल इसे दबाव आएगा। अगर पूरी दुनिया ही, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया यहाँ पर अगर रशिया को कह रही है कि प्लीज युद्ध पे विराम लगाइए, स्टॉप द वॉर, फिर उसके बाद रशिया के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा मना करना। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इंडिया का वोट बहुत हद तक मैटर करेगा, क्योंकि इंडिया ह्यूमंगस कंट्री है, ह्यूज पॉपुलेशन है। चाइना ऑब्वियसली रशिया के समर्थन में वोट करने वाला है। इंडिया से यहाँ पर उम्मीद ये है यूक्रेन को कि एक बार यस वोट कर दे इंडिया। इससे जो न्यूज बनेगी आप सोच नहीं सकते। चाहे कोई और देश यस वोट करे, नो वोट करे, डज नॉट मैटर। सबको पता है जापान यूएस का साथ देगा, सबको पता है कि चाइना रशिया का साथ देगा। इंडिया एक स्विंग वोट है, ये कहाँ जाएगा किसी को भी 100% पता नहीं है। तो इसलिए ज़ेलेंस्की ने यहाँ पर कॉल करके पीएम मोदी को खुद कहा है समर्थन करिए हमारा, यूएन में एक बार हमारी तरफ वोट कर दीजिए। तो अब देखना यहाँ पर यह होगा कि क्या इंडिया यहाँ पर पुतिन को सपोर्ट करना बंद करेगा, क्या हम यहाँ पर एक बार रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या हम रशिया के अगेंस्ट वोट करेंगे। आप एक बार कह सकते हैं इंडिया अगर अगेंस्ट वोट करता भी है तो उसका कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया का स्टांस यहाँ पर क्या रहने वाला है। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि कोबरा वॉरियर यूके में थी भाई एक्सरसाइज। अच्छा इधर भी वीडियो ख़त्म। अच्छा यूक्रेन के बंदे ने सीधा सीधा इंडिया को बोला कि आप नेशनलिस्ट फंसे पड़े। नहीं पहले तो पीएम की बात करते। पीएम की बात हुई है पीएम मोदी से, उन्होंने कहा कि भाई मैंने बात की और मैंने उनको बताया कि हमारे मतलब कि आर्मी अच्छे से जवाब दे रही है, लेकिन रशिया के 1 लाख फौजी हमारी ज़मीन पे आया हुआ है और शहरी सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। यार गलत है यार, रशिया क्या कर रहा है भाई, तू गलत कर रहा है ना, गलत कर रहा है। और अगर तुझे कोई कंट्री कहता है तो भाई तू उसको भी कहता है मैं भी तेरा ऐसी जैसा हाल करूंगा। क्या पागल तो नहीं हुआ है यार तू? वर्ल्ड वॉर लगाने के चक्कर में तो नहीं हुआ आप लोग? मतलब वर्ल्ड वॉर लग गया तो क्या होगा, ना तुम लोग रहोगे ना तुम्हारे हथियार लेंगे ना तुम्हारा लोग रहेगा, क्या फायदा होगा इससे? कोई वर्ल्ड वॉर 1-2 का क्या कोई नतीजा यार नहीं। एक बात है यूक्रेन के जो सदर है बहादुर है यार। हो अबे मैं तो मुझे तो इधर ही इसी वीडियो में पता लगा उसने क्या बात बोला। कहता है कि जब जंग इधर लग रही है तो मैं भी इधर ही जाओ मुझे पिस्तौल मतलब वेपन और गोलियां ला के दो। कमाल है यार, बहुत बहादुर। उधर अफगानिस्तान में होता मैं कहता हूँ कि वो पैसा लेके भाग ही गया था अफगानिस्तान का। दूसरे तीसरे दिन जिस जहाज में बैठा है ताजिकिस्तान भाग गया, नजर ही नहीं आया भाई वो अफगानिस्तान। ये बहादुर है, ये इसको कहते हैं शेर। और इन्होंने अपनी मतलब अच्छा भला रशिया का नुकसान भी किया है, लेकिन ये है कि भाई वो पावरफुल है। वजह अभी तो उसने 1 लाख फौज भेजी है, वो उनके पास जदीद असला नहीं है। इसके बाद वो 1-1.5-2 लाख और भेजेंगे, उनके पास बहुत जदीद असला। हाँ ये मतलब वेव फर्स्ट सेकंड वेव जिस तरह कोरोना की है तो उस तरह से पता नहीं रोंगटे चलते हैं वो। अब पता नहीं यूक्रेन झेल पाएगा नहीं, लेकिन अब ये जो हो रही है अगर मतलब कि दुनिया आधी दुनिया से ज़्यादा लोग मतलब कह देते आधी दुनिया से ज़्यादा कि तुम लोग गलत करो, वाकई में लोग गलत कर रहे हैं तो रुक जाएगी। उस वे को प्रेसिडेंट मोदी जी को टेलीफोन भी किया कि जंग रुकवाओ, बहुत बड़ी बात की, बहुत बड़ी बात है। उसने और किसी देश को नहीं बोला, लेकिन मोदी जी को बोल, क्योंकि उसको पता है यार मोदी अब अमेरिका कह रहा है मैं इतनी इमदाद करूंगा, मैं इतने वेपन भेजूंगा। तुम्हारे वेपन भेजने का फायदा कि जब तुम लोग रशिया को रोक ही नहीं सकते, तुम लोग किस नाम की सुपर पावर हो यार। हाँ वजह सही बात है। वजह एक और बात बोलूं, मोदी जी भी फंस गए हैं ना। इधर अमेरिका बोलता है उनकी बात सुनो, फिर यूक्रेन बोलता है, रशिया भी उनके साथ भी बात, तीनों मुल्क ऐसे हैं कि मोदी जी छोड़ भी नहीं सकते। मोदी जी चाय पकड़ के पी लेंगे। अबे यार साथ किसका दें यार हम लोग, इधर तो इधर मोदी जी के इधर तो हम ही फंस गए हैं। सारे के साथ ताल्लुकात नहीं बाबा वही ना, ये मतलब वाकई में टू बी ऑनेस्ट इंडिया के ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ अच्छे हैं, इंडिया यहाँ पे फंस गया है। बात सही है, तभी तो बी में से एब्सटेन कर रहा है, अट्रस है तो सही है यार। अब क्या करें, लेकिन यार वही बात है गलत हो रहा है। देखो जो देश गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहिए, उसके साथ दोस्ती है बिल्कुल, लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान भी यूक्रेन का साथ है इधर, रशिया का बिल्कुल ना दे। सही बात, जो रशिया कर रहा है गलत तो गलत ही है भाई। और वोटिंग में कहता हूँ पाकिस्तान भी यूक्रेन के साथ, इंडिया भी दे। जनरल असेंबली में 193 मुल्क वोटिंग करेंगे, अब पता चलेगा कि कौन सा मुल्क किसके खिलाफ। बिल्कुल, और उधर नो वीटो है, ये बहुत जबरदस्त सी बात है। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट हैं। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।